हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको हम फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। मैन एक सोशल एनिमल है और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। हर एक पर्सन को ज़रूरत पड़ती है कि वो इंटरेक्ट करे दूसरों के साथ। जो बेसिक एक्टिविटी होती है हम ह्यूमन बींग्स की, वो होती है कि हम इंगेज रहें कम्युनिकेशन में, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहें। जो हमारी सभी एक्टिविटीज़ हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन की हेल्प से ही होती है। इवन हमारा जो साइलेंस होता है उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जो सामने वाला पर्सन होगा वो हमारे साइलेंस को इंटरप्रेट करेगा अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट। सो गुड रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए हम सबको अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। जो वर्ड कम्युनिकेशन है डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिस से, जिसका मतलब होता है टू शेयर और टू ट्रांसमिट। कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी होती है जिससे ह्यूमन बींग्स कन्वे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। वो कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और हमारे जो जेस्चर्स होते हैं उसकी हेल्प से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल की। कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे पहले हमारे पास आता है सेंडर। सेंडर इंफॉर्मेशन को इनकोड करेगा, उसको मैसेज में कन्वर्ट करेगा। देन एक मीडियम, एक चैनल की हेल्प से हम उस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाएंगे। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद अपना फीडबैक देता है, और वो फीडबैक भी एक चैनल के थ्रू सेंडर के पास आता है। कम्युनिकेशन साइकिल में जो सेंडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे भी करता है और उसके पास उसका जो फीडबैक है वो भी उसको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या फिर फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कंप्लीटनेस, कॉन्साइजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस। नंबर 1 वी हैव कंप्लीटनेस। जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। इट शुड कन्वे द एक्चुअल फैक्ट्स। जो रिक्वायरमेंट है रिसीवर की, उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज को कन्वे करना चाहिए। जब सेंडर मैसेज कन्वे कर रहा होता है तो उसको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो उसकी इंफॉर्मेशन या मैसेज है वह अकॉर्डिंग टू रिसीवर्स माइंडसेट है। फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ कंप्लीट कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है, कंप्लीट कम्युनिकेशन सर्व करता है पर्पस ऑफ द मैसेज। इट डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ द सेंडर। जो कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है वो कॉस्ट सेविंग एज वेल एज टाइम सेविंग होता है, और ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है इसमें वो कंप्लीट ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है कम्युनिकेट करना उसी चीज़ को जिसको आप कन्वे करना चाहते हो विद इन पॉसिबल वर्ड्स। ये सब करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो बाकी के सीज हैं उनको आपको नहीं भूलना। बाकी जो सीज ऑफ कम्युनिकेशन है उनको बिल्कुल नहीं भूलना। कंसाइजनेस जो होती है बहुत एसेंशियल होती है फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो मेन फीचर्स हैं कंसाइज कम्युनिकेशन में, उसमें आता है कंसाइज मैसेज जो है वो कॉस्ट सेविंग एज वेल एज टाइम सेविंग होता है। ये नॉन रिपीटेटिव इन नेचर होता है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होती। ये अंडरलाइन और हाईलाइट करता है मेन मैसेजेस को एज इट अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड्स को अवॉइड किया जाता है, और ये एसेंशियल मैसेज को लिमिटेड वर्ड्स में सेंडर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है उसमें रिसीवर को कंसीडर किया जाता है। रिसीवर के व्यू पॉइंट को, उसके एजुकेशन लेवल को, उसके बैकग्राउंड को, उसके माइंडसेट को, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। जो सेंडर होता है उसको प्रेडिक्ट करना चाहिए कि जो आपका रिसीवर है उसके इमोशंस, उसके प्रॉब्लम्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैसेज को कन्वे करे।
इंश्योर करना चाहिए कि जो डिग्निटी है रिसीवर की उसको मेंटेन रखें, उसके इमोशंस को हर्ट ना करें। इन सब चीज़ों को कंसीडर करके ही जो हमारा मैसेज है उसको कन्वे करें। अगर हम बात करें कंसिडरेट कम्युनिकेशन के फीचर्स की, तो इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है यू अप्रोच पे। यहाँ ऑप्टिमिज्म शो किया जाता है टूवर्ड रिसीवर। इस कम्युनिकेशन में स्ट्रेस दिया जाता है पॉजिटिव वर्ड्स पे, जैसे थैंक्स, वार्म, मे आई, कमिटेड, हेल्दी एट्सेट्रा। इसमें जो रिसीवर है उसके इमोशंस को ध्यान में रख के ही मैसेज को कन्वे किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्लैरिटी। क्लैरिटी इम्प्लाइज करता है एम्फेसाइजिंग ऑन स्पेसिफिक मैसेज। एक स्पेसिफिक मैसेज को या गोल को एक ही टाइम पे एम्फेसाइज करना, rather than trying to achieve too much at one time। अगर हम फीचर्स ऑफ क्लैरिटी की बात करें तो ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग अ कंसेप्ट। अगर क्लैरिटी होगी तो हम एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इट मेक यूज़ ऑफ एग्जैक्ट, कंक्रीट और अप्रोप्रिएट वर्ड्स। जो मीनिंग होता है मैसेज का इन्हेंस हो जाता है जब चीज़ क्लियरली कन्वे की जाती है। जो आइडियाज़ हैं वो क्लियरली कन्वे किए जाएंगे तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जल्दी हम उसको पकड़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कंक्रीटनेस की। जो कंक्रीट कम्युनिकेशन होता है वो फजी नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए और जनरल होना चाहिए। मतलब कि इसमें क्लियर और पर्टिकुलर चीज़ों की बात होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन कंक्रीट होगा तो वो सेंडर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करेगा। सेंडर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कॉन्फिडेंटली देगा। कंक्रीट मैसेज के कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो कंक्रीट कम्युनिकेशन होता है उसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जो क्लियर वर्ड्स होते हैं। कंक्रीट मैसेज में हम मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेट नहीं करते और ये सपोर्ट करता है क्लियर और स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास कर्टेसी। कर्टेसी किसी भी मैसेज में उसका मतलब होता है कि रिस्पेक्ट शो करना रिसीवर के लिए एज वेल एज सेंडर्स के एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, जो सेंडर होता है ना मैसेज का वो सिंसियर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। एक जो कर्टियस मैसेज होता है उसके भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि जो एक कर्टेसी इम्प्लाइज करता है कि कंसीडर करना व्यू पॉइंट और फीलिंग्स को रिसीवर की जब मैसेज कन्वे करना है। जो कर्टेसी होता है, कर्टिस मैसेज होता है वो जो है वो पार्शियल नहीं होता। जो कर्टिस मैसेज होता है वो पॉजिटिव होता है और इसमें ऑडियंस को फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टनेस की। जो एक करेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसमें कोई भी ग्रामेटिकल और सिमेटिक एरर्स नहीं होते। अगर हम करेक्ट कम्युनिकेशन के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि जो मैसेज है वो करेक्ट होता है, एग्जैक्ट होता है और वेल टाइम्ड होता है। और जो मैसेज होता है उसमें अप्रोप्रिएट और करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अगर कम्युनिकेशन करेक्ट होगा तो वो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। जो हमारा सेंडर होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। करेक्ट मैसेज जो है वो बेटर इम्पैक्ट डालता है एक ऑडियंस के ऊपर या फिर रीडर्स के ऊपर जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो डिस्कशन था वो था 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।